कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है मुझे बताएं। ये जो बैठे हुए यहाँ पे ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। आज़म सरदार तनवीर इलियास कश्मीर असम्बली इजलास के दौरान रो पड़े। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे? और हम बात करते हैं दूसरे कश्मीर जो कि इंडिया के पास है। इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे यूनिकॉर्न जिन्हें आप कहते हैं, $1 अरब का ऑर्डर मैं देख रहा था रिसेंटली, कोई $332 बिलियन इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट। हम ब्लेम करेंगे कश्मीरी हमारे साथ नहीं मिल नहीं रहे। जो हमारे पास कश्मीर है उसका कंपैरिजन किया जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके साथ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन मुझे ये आप बताओ ना कि भंग से पतलूने बनाने का तरीका ये निकाल रहे हैं कि भंग के पत्तों से हम पतलूने कैसे बनाएंगे ताकि पहन के भी नशा चढ़े थोड़ा। और मेरे ख्याल है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी। मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात है। टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमें वो बजट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। खास तौर पे हेल्थ सेक्टर की उन्होंने बात की कि बहुत बुरी तरह निगलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम अगर चुप हैं, हम अगर खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। जो हमारे पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके लोगों को इंसाफ मुहैया क्यों नहीं कर पा रहे, उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे। और हम बात करते हैं दूसरे कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, उस कश्मीर की बात करते हैं कि वो भी हमारा होना चाहिए। तो इस तरह हेल्थ जो फैसिलिटी है वो उनकी होनी चाहिए, उसमें बजट और एजुकेशन का, हेल्थ का। हमारी बेसिक नीड क्या है? हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, तो ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर को ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो हम तो बात करते हैं कि हम इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे। हम तो ये इधर लोगों को अपनों को गोली देते हैं या नारे लगाते हैं कि वो भी हम अपना जो है उस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो बात ये है कि अगर हम ये वाले कश्मीर को नहीं अपना पूरे अच्छे तरीके से चला पा रहे, उसे कैसे चलाएंगे? यार असल में यही तो प्लानिंग है सबसे पहले। ठीक है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। ठीक है, एक पार्टी आती है वो कश्मीर का नारा लगाती है, दूसरी आती है वो कहती है ये नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे मतलब मैनेज करें, कैसे लेके चलेंगे, ये इनको खुद देखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है पीओके के बारे में, पीओके के प्रधानमंत्री स्पीच देते देते रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब वो पैसे की उम्मीद ना ही करें, क्योंकि जिनके पास खुद पैसे नहीं है वो तुम्हें पैसे क्या देंगे? वो तो किसी को नहीं दे रहे, बलूचों को नहीं दे रहे। बलूचों ने दूसरा हथकंडा अपना लिया है, वो ठोकने पे आ गए हैं। तो पाकिस्तान को कश्मीर भी चाहिए, भारत के पास जो कश्मीर है वो भी चाहिए। पीओके पर कब्जा करे बैठे हैं और पीओके के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं वो आज स्पष्ट हो गया। वहाँ का जब प्रधानमंत्री रोने लगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस इलाके का क्या वंडर इन लोगों ने कर दिया होगा। और इधर कश्मीर का देखिए किस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस कश्मीर में जब तक पाकिस्तान का हस्तक्षेप था तब तक यहाँ भी वही स्थिति थी। लेकिन आज जैसे ही भारत ने पूरा कंट्रोल लिया और पाकिस्तान के जितने भी दलाल बैठे थे सबको एलिमिनेट किया, उसके बाद आज देखिए कश्मीर का क्या हाल है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ कभी सिनेमा घर नहीं खुलते थे आज वहाँ पर थिएटर खुल रहे हैं, नए थिएटर बन रहे हैं, ट्रेन चल रही है। वहाँ पर क्या नहीं हो रहा आज जो इंडिया के बाकी कंट्री मतलब बाकी शहरों में हो रहा है वही आज कश्मीर में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पीओके में जो पाकिस्तान का इलाका है वो अभी कब्जा कर रखा है उन्होंने। हालांकि पाकिस्तान को इस समय डर है कि पीओके भारत कभी भी ले सकता है, क्योंकि इधर तालिबान पीटने लगा। टीटीपी अब एक्टिव पूरी तरह से हो चुका है, क्योंकि तालिबान का दूसरा रूप टीटीपी है। इधर ईरान से उतने अच्छे संबंध है नहीं और इधर कमजोरी है, पैसा है नहीं, हर तरह से ये लोग कमज़ोर हैं। इधर अगर कम भारत ने मान लीजिए हमला कर दिया पीओके लेने के लिए तो ये तो उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब इनको सेना हर तरह डिप्लॉय करनी पड़ रही है। क्योंकि अभी तो फिलहाल तो ईरान की साइड भी डिप्लॉय करनी पड़ रही है। टीटीपी से बचने के लिए देश में ही कंट्रोल, अंदर सेना को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और इधर तालिबान तैयार है, जिस तालिबान को जो गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा था अब वो गुलामी की जंजीर इन्हीं के अंदर डाल रहा है।
तो अब ये महंगा पड़ रहा है। और पीओके की तो इन्होंने ये हालत कर दी है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को रोना पड़ रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए उन लोगों का क्या हाल होगा। हालांकि वो मजबूर हैं, वहाँ पर सेना है, ये अपनी हदें पार कर देते हैं, नहीं तो अब तक वो भारत का हिस्सा बन चुका होता। अब भारत की सेना को ही जाना पड़ेगा पीओके लेने के लिए, लेकिन ये तो तब होगा जब गवर्नमेंट पूरी तरह से श्योर होगी कि हाँ ये सही वक्त है पीओके लेने का। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया और आगे इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान अभी उस तरह जिस तरह इंडिया आईटी पे बहुत आगे है, तो पाकिस्तान पीछे, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो अब आके समहाउ पाकिस्तान में ई कॉमर्स के अंदर इन वन वे अनदर जो है डेवलप हो रहा है। सो पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। सारी सिचुएशन जो आपने मेंशन की है, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है? फिर मतलब इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे मतलब जो 1-1 अरब डॉलर का स्टार्टअप आ रहा है वहां पे, ठीक है, यूनिकॉर्न जिन्हें आप कहते हैं, 1-1 अरब डॉलर का। और मैं देख रहा था रिसेंटली कोई $332 बिलियन इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट आई है, और मेरे ख्याल है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न आफ्टर यूएस, चाइना एंड देन इंडिया। तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं स्टार्टअप्स का फ्यूचर, जो आपने फैक्टर्स बताए हैं इसकी शक्ल में, एंड देन द फ्यूचर आउटलुक क्या स्टेट की? अच्छा, वो चीमा साहब, हमें ना वो आईटी के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है, कॉमर्स के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है, और फिर स्टार्टअप के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है। अगर आप मौका दें तो मैं तीनों को जो है ना वो लेता हुआ चला जाता हूँ। पहले बात कर लेते हैं बेशक स्टार्टअप से, स्टार्टअप इकोसिस्टम से। देखिए, अगर इंडिया में हुआ है ना ये जो पहला यूनिकॉर्न बन रहा है, तो वो पहले 4-5 साल पहले बना है, और अब देखें कि उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहले इंडिया में भी नहीं थे। लेकिन वो जो आपके पास जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बने, उनसे पहले एक सीडिंग ग्राउंड तैयार होता है। जो ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है, उसके ऊपर छोटी एसएमईज डेवलप होती हैं, और उन एसएमईज की वजह से एक नेटवर्क एसएमईज का डेवलप होता है, और उसके अंदर से फिर ये पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि इनमें से कोई यूनिकॉर्न निकल सकता है या नहीं निकल सकता। वरना अगर ऐसा ना होता तो शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई एक यूनिकॉर्न निकल रहा होता। तो पहले वो इकोसिस्टम डेवलप होता है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट क्रिटिसाइज, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन हमारे पास 3 किस्म के इंक्यूबेशन नेटवर्क्स आए। पहला NIC आया, जिसको इग्नाइट ने फंडिंग दी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। दूसरा जो आया वो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स आए, जिनको ये प्लान 9 ये KPITB ने या PITB ने या इन्होंने फंडिंग्स दी। और जो तीसरा था वो बिग्स था, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिनको HEC ने फंडिंग्स दी। इसके अलावा बहुत लिमिटेड जो हैं वो प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो। तो दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या स्थिति है, ये तो ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री को रोना पड़ जाए तो वहाँ पर क्या हालात होंगे। देखिए, पाकिस्तान की आप कंडीशन समझिए। पाकिस्तान के पास खुद पैसा नहीं है, ऊपर से ये हैं लुटेरे यूँ कह सकते हैं कि जन्मजात लुटेरे हैं। अगर बाहर से एक पैसा भी आ गया ना, तो उस एक पैसे के लिए लड़ मरने लगते हैं आपस में। सेना को भी चाहिए उसमें से हिस्सा, पॉलिटिशियंस को भी चाहिए। अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो पीओके को कैसे देंगे, बलूचों को कैसे देंगे, सिंधों को तो वो साइड कर देते हैं, वो तो काफिर हैं, तो उनको तो देने से ही रहे ये लोग। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान खुद खाने के उनके लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। भारत को आज भी धमकियां देते हैं इनके आर्मी चीफ। मतलब एक दिन के लिए इनके पास युद्ध लड़ने के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन धमकी दे रहे हैं उस भारत को जो आज अमेरिका और चाइना की टक्कर में खड़ा है। तो पाकिस्तान यही बातें हमेशा से करता आया। पहले इनको लोन मिल जाता था, पहले लोन इसलिए मिल जाता था, सबके हित थे। अमेरिका को भारत पर दबाव डालना था तो पाकिस्तान बढ़िया एक मस्त जरिया था, अमेरिका देता था। अफगानिस्तान में जाता था इसलिए अमेरिका देता था। चाइना को भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए था तो वो देता था। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो भी भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को पैसा देते थे। लेकिन जब भारत उभरा और भारत ने अपनी शक्ति को पहचाना तो भारत ने ऑफर रख दिया, या तो पाकिस्तान के साथ जाओ या भारत के साथ जाओ। जब विकल्प दो होते हैं और एक विकल्प बहुत स्ट्रांग हो तो सब स्ट्रांग के साथ ही जाते हैं, और वही आज हुआ है। इस कारण आज पाकिस्तान की ये दुर्दशा है।